एक घना जंगल, एक सुंदर और रहस्यमयी यक्षिणी, और एक ऐसा खजाना जो सिर्फ एक सच्चा वीर ही पा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यक्षिणियां सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा हैं, या फिर उनका सचमुच इस दुनिया से कोई संबंध है? हमारा इतिहास और पुराण ऐसे ही अनेक रहस्यों से भरे पड़े हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी यक्षिणी की कहानी जो स्वयं महाराजा विक्रमादित्य के समक्ष प्रकट हुई थी। एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक रोचक लोक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ सनातन, जहां हम सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान, कथाएं और अद्भुत किस्से आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मिलेगा एक अनोखा दृष्टिकोण जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक बार की बात है, महाराजा विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, एक घने जंगल से गुजर रहे थे। सूर्य अस्त हो चुका था और जंगल में एक अजीब सी शांति छाई थी। तभी एक बड़े वृक्ष के नीचे उन्होंने एक अति सुंदर स्त्री को बैठे देखा। उसका तेज मुख, गहरी आंखें और आकर्षक रूप किसी दिव्य शक्ति का संकेत दे रहा था। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इतने भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? स्त्री मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने कहा, मैं मदनामंजरी यक्षिणी हूं। मैं यहां एक गुप्त खजाने की रक्षा करती हूं, लेकिन यह खजाना सिर्फ उसी को मिल सकता है जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। राजा विक्रमादित्य बिना किसी भय के बोले, मैं तैयार हूं। यक्षिणी ने अपने पहले प्रश्न का पट खोलते हुए कहा, वह कौन सा धन है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? विक्रमादित्य ने बिना किसी विलंब के कहा, ज्ञान। जो जितना बांटेगा उतना ही अधिक प्राप्त करेगा। यक्षिणी प्रसन्न हुई। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखती है? राजा ने कहा, धर्म। यही वह शक्ति है जो समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांध कर रखती है। यक्षिणी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो सबसे शक्तिशाली राजा भी टाल नहीं सकता? विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मृत्यु। यह एक सत्य है जो हर जीव को स्वीकार करना ही पड़ता है। यक्षिणी ने राजा की बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं महाराज। तुम सचमुच एक महान सम्राट हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अचानक प्रकाश फैल गया। पेड़ के नीचे धरती खुली और एक रहस्यमयी सुरंग दिखाई दी। उसमें रजत, सुवर्ण और अनेक दिव्य रत्न थे। लेकिन विक्रमादित्य ने इन्हें लेने के बजाय एक ग्रंथ उठाया जो वहां पड़ा था। यक्षिणी मुस्कुराई और कहा, तुमने सही चुनाव किया महाराज। सोना चांदी तो सिर्फ माया है, लेकिन ज्ञान अमर है। तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। इतना कहकर मदनामंजरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य को एक अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था जो उनके राज्य को सदा उन्नति की ओर ले जाएगा। इस कहानी का मूलभूत संदेश यह है कि असली धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सत्य में छिपा है। यक्षिणियां सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक गुप्त ज्ञान का प्रतिबिंब भी हैं जो सिर्फ समझदार व्यक्ति को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान और कथाएं देखना चाहते हैं तो सीक्रेट्स ऑफ सनातन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय सनातन।